आज 77 साल के लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में फिर से मोर्चा संभाल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब महज 29 साल के लालू यादव ने भारतीय चुनावी इतिहास में वो रिकॉर्ड बनाया जो आज तक अटूट है। 1977 का वह ऐतिहासिक चुनाव, छपरा सीट से 85.97% वोट। आइए जानते हैं उस संघर्ष, उस जीत और उस राजनीतिक सफर की पूरी कहानी। 11 जून 1948 को गोपालगंज में जन्मे लालू यादव की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। पटना विश्वविद्यालय में छात्र नेता से लेकर जेपी आंदोलन का सितारा बनने तक का सफर। जब इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति की आवाज गूंजी, तब लालू यादव सबसे मुखर चेहरा बनकर उभरे। इमरजेंसी के काले दिनों में गिरफ्तारियों के बावजूद उनका जोश और नेतृत्व कम नहीं हुआ। जयप्रकाश नारायण तक लालू की वक्तत्व कला से प्रभावित थे। यही वो दौर था जिसने बिहार और देश की राजनीति को नई दिशा दी। इमरजेंसी हटने के बाद 1977 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो लालू यादव ने छपरा से भारतीय लोक दल के टिकट पर मैदान में उतरने का फैसला लिया। सामने थे कांग्रेस के दिग्गज नेता रामशेखर प्रसाद सिंह। पर जनता ने क्या किया? कुल 6,58,829 मतदाताओं में से 4,83,198 ने वोट डाले और इनमें से 4,15,409 वोट लालू यादव को, यानी 85.97% वोट। आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। निकटतम प्रतिद्वंदी को भी कुल वोटों का 8.61% ही मिला। बाकी उम्मीदवारों ने मिलकर 14% से भी कम वोट पाया। यह जीत सिर्फ जीत नहीं, इतिहास रच देने वाली घटना थी। इस जीत ने लालू यादव को संसद में सबसे युवा सांसद बना दिया। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की करारी हार हुई और जनता पार्टी गठबंधन ने 345 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और लालू जैसे युवा सांसदों ने दिल्ली की राजनीति में नई ऊर्जा भर दी। बिहार में भी कांग्रेस का सफाया हो गया। यह जनता के गुस्से का विस्फोट था जिसने लालू को राजनीति का सितारा बना दिया। संसद में पहुंचने के बाद लालू ने खुद को अलग पहचान दी। 1980 में जनता दल के विभाजन के समय वे वीपी सिंह के साथ खड़े हुए। यहीं से जन्म हुआ MY समीकरण का मुस्लिम यादव गठबंधन। 1990 में जनता दल को प्रचंड बहुमत मिला और लालू बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1990 से 1997 तक उन्होंने सत्ता में रहते हुए बिहार की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। जातीय समीकरण की राजनीति में लालू की रणनीति कामयाब रही और वे आम जन के नेता बनकर उभरे। लेकिन 1997 में चारा घोटाले में फंसते ही उनकी सत्ता पर संकट आया। उन्होंने जनता दल छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवाकर उन्होंने राजनीति का नया अध्याय लिखा। इसके बाद 2004 से 2009 तक वे रेल मंत्री रहे। रेलवे को लाभ में लाने का उनका कार्यकाल आज भी याद किया जाता है। 2009 में लोकसभा चुनाव लड़े, सारण से जीते लेकिन पाटलिपुत्र से हार गए। 2013 में चारा घोटाले में सजा होने के बाद उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया। आज 2025 में लालू यादव मैदान में सक्रिय नहीं है, लेकिन पार्टी की हर रणनीति में उनकी छाप साफ दिखती है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर वे अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। 47 साल पहले जिस युवा ने 85% वोट से जीत दर्ज की थी, वही आज भी बिहार की राजनीति में दिशा तय कर रहा है। उनका जुनून, संघर्ष और जनता से जुड़ाव आज भी उनकी राजनीति की पहचान है। लालू यादव की कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं, संघर्ष, जनसंपर्क और राजनीतिक दूरदर्शिता की कहानी है। अतीत की घटनाएं आज भी उनकी राजनीति का आधार हैं। क्या यह विरासत तेजस्वी यादव की अगुवाई में आगे बढ़ेगी? आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट में लिखिए।